इस वीडियो में आप सीखेंगे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना बिल्कुल आसान तरीके से। सीखना चाहते हैं आप तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जोड़ा और घटाया किस तरह से जाता है नंबरों को। जोड़ने को इंग्लिश में ऐड करना या फिर एडिशन कहते हैं और इसका साइन इस तरह का होता है। जब यह साइन लगा हो तब आपको नंबरों को जोड़ा जाता है, नंबरों को आप जोड़ेंगे। जब ये निशान लगा हो, इस तरह का साइन हो, तो इसे माइनस का निशान या घटाने का निशान कहते हैं, तब आप नंबरों को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ना सीखेंगे। तो जोड़ा किस तरह से जाता है, आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। जब भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, इधर से इधर। यानी कि जोड़ेंगे तो पहले इधर वाले नंबरों को जोड़ेंगे, फिर इधर वाले नंबरों को जोड़ेंगे, फिर इधर वाले नंबरों को, फिर इधर वाले नंबरों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 3 और 5 को जोड़ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 या 5 के पहले नंबरों को लिखिए। मान लीजिए 5 में हम 3 जोड़ रहे हैं तो 5 लाइनें पहले इस तरह से खींचेंगे, 1 2 3 4 5। 5 लाइनें इस तरह से खींच ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 में हमें 3 जोड़ना है तो 3 लाइनें और बनाएंगे, 1 2 3। 3 लाइनें और हमने बना ली। अब क्या करेंगे, उसके बाद इन लाइनों को गिनेंगे, कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइनें हो गई, यानी कि इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद अब फिर क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ इधर आएंगे। अब 2 और 1 जोड़ेंगे। तो 2 में 1 जोड़ना है तो 2 लाइनें 1 2, 2 लाइनें इस तरह से खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे एक लाइन और है, एक नंबर और जोड़ना है, एक और जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, लिखे गिनेंगे कितनी लाइनें बनी हैं, 1 2 3। 3 नंबर है टोटल, यानी 2 और 3, 1 को जोड़ के कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से नंबरों को जोड़ा जाता है। अब फिर क्या करेंगे, 4 और 2 को जोड़ना है। तो 4 और 2 में जोड़ना है तो 4 लाइनें सबसे पहले खींचेंगे, 1 2 3 4। 4 लाइनें खींच ली। उसके बाद 2 नंबर हमको और इसमें जोड़ना है तो 2 लाइनें और खींचेंगे, 1 2। 2 लाइनें खींचने के बाद अब इन लाइनों को हम गिनेंगे, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लाइनें, 6 नंबर आ गया इसको जोड़ के। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे इन नंबरों को जोड़ेंगे, क्योंकि राइट से लेफ्ट में जाना है, इधर से जोड़ते हुए जा रहे हैं। तो 6 और 3 जोड़ना है तो 6 लाइनें सबसे पहले खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 लाइनें खींच ली, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 6 में हमको 3 नंबर और जोड़ना है तो 3 लाइनें और खींचेंगे, 1 2 3। 3 लाइनें और हमने खींच ली। उसके बाद अब इसको हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नंबरों को मिला के कितना हो गया, 9 हो गया, 9 आ गया। तो इस तरह से हमने जोड़ लिया। आपने देखा कितनी आसानी से लाइनों को खींच के हम नंबरों को जोड़ सकते हैं। अब घटाना सीखिए, घटाया किस तरह से जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, राइट से लेफ्ट में जाना है, यानी कि इधर से इधर जाना है। पहले 6 और 4 को घटाएंगे, 3 और 2 को घटाएंगे, यानी इधर से इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे हम। तो सबसे पहले 6 और 4 में हमको क्या घटाना है, 6 में से 4 को घटाना है। ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को घटाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो 6 में से 4 हम घटाएंगे किस तरह से, तो ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला घटाया जाता है। तो ऊपर कितना नंबर लिखा है, 6। 6 लिखा है तो आप यहाँ पे पहले 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 6 लाइनें आपने खींच ली। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको 4 नंबर घटाना है। तो 4 घटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4। 4 नंबर यहाँ पे गिन के इसको काट देंगे इस तरह से, 1 2 3 4। 4 नंबर हमने काट दिए और कितने नंबर बचे, 1 2। 2 नंबर बचे तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। इस तरह से घटाया जाता है। फिर आप क्या करेंगे, 3 में से 2 घटाना है। ऊपर वाले में से नीचे वाला नंबर घटाया जाता है। तो ऊपर कितना 3 लिखा है तो 3 लाइनें पहले खींचेंगे, 1 2 3। 3 लाइनें खींच ली। उसके बाद 3 में से हमको 2 घटाना है तो इसमें से 2 लाइनें काट देंगे, 1 2। 2 लाइनें हमने काट दी, बचा कितना, 1 बचा। तो यानी कि 3 में से जब 2 हम घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 5 में से 3 घटाना है तो 5 पहले लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, यानी 5 लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं। 5 में से हमें 3 घटाना है तो 3 नंबर इसमें से गिनेंगे और उस नंबरों को काट देंगे, 1 2 3। 3 यहाँ तक आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 लाइनें हमने काट दी। बचा कितना, 1 और 2। 2 बचा है तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचा, 2 बचा।
उसके बाद 8 में से 7 घटाना है तो 8 लाइनें पहले खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें हैं, इसमें से 7 लाइनें घटानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबरों को हम काट देंगे। बचा कितना? 1 बचा, यानी कि 8 में से जब 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इस तरह से घटाया जाता है और इस तरह से जोड़ा जाता है। जोड़ने में ऊपर वाले नंबर की लाइन लिखिए, नीचे वाली नंबर की लाइन लिखिए, उनको गिन लीजिए टोटल, तो आपको जोड़ इस तरह से आ जाएगा। और घटाने में ऊपर वाली जितनी नंबर है उतनी लाइनें खींच लीजिए और जितना घटाना है उतनी लाइनें काट दीजिए, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर आपको जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं कि मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर का, यानी 3 का मल्टीप्लाई इस नंबर में हमें करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना होता है कि इसमें मल्टीप्लाई का निशान ये है और मल्टीप्लाई नीचे जो नंबर लिखा है इसी नंबर का हमें मल्टीप्लाई ऊपर करना है, यानी जो नीचे नंबर लिखा है इसी का गुणा ऊपर वाले नंबर में करना है। तो गुणा करना है तो जो नंबर नीचे लिखा है उसका आपको पहाड़ा भी याद होना चाहिए। तो पहाड़ा अगर आपको 3 का याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जिन्हें नहीं याद है उनके लिए हमने यहाँ पे 3 का टेबल भी लिख दिया है ताकि आपको बेहतर तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद आपको 3 का टेबल याद है और मल्टीप्लाई का निशान देख के आप समझ गए हैं मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है ये देखिए। मल्टीप्लाई करने से पहले आप एक बात ये ध्यान रखेंगे कि आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ही जाना है, जिस तरह से प्लस और माइनस में हम गए थे, यानी इधर से इधर की तरफ जाना है। यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हमें करना है तो 3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 2 में करेंगे, उसके बाद 4 में करेंगे, उसके बाद 3 में करेंगे, उसके बाद 5 में करेंगे, तभी हम इधर से इधर जा सकते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो अब 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कितनी बार? 2 बार। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 3 2 जा 6 होता है। तो 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा? फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। 12 का 12 इस तरह से लिखा जाता है। तो राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है तो राइट में नंबर आपके पास 2 लिखा हुआ है तो 2 को आप यहाँ लिखेंगे, उसके आगे जो नंबर 1 लगा है इस 1 को अगले नंबर पर हासिल लगा देंगे 3 के ऊपर। उसके बाद आप क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 3 3 जा 9 होता है। 3 का गुणा 3 में किया तो 9 आया। 9 को हम अपने माइंड में रखेंगे और जो हासिल ऊपर लगा है उसको इसी में जोड़ देंगे। तो 9 और 1 मिला के 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। 10 इस तरह से 10 को इस तरह से लिखा जाता है। तो राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है तो राइट वाला नंबर है 0, तो 0 को 3 के नीचे लिख देंगे, उसके आगे नंबर लगा हुआ है 1, 1 को अगले नंबर पर हासिल लगा देंगे। उसके बाद 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना आएगा? 3 5 जा 15 होता है। तो 15 होता है, 3 5 जा 15। 15 को अपने माइंड में रखेंगे और जो हासिल ऊपर लगा है 1 उसको इसी में जोड़ लेंगे। तो 15 और 1 मिला के हो जाएगा 16। तो 16 इस तरह से लिखा जाता है। तो 16 का 6, क्योंकि राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है तो 6 जो है वो राइट साइड की तरफ लिखा हुआ है। 6 को यहाँ पर लिखेंगे, उसके आगे वाला नंबर अगले नंबर पर हासिल लगेगा मगर आगे कोई नंबर नहीं है तो 6 को हम यहीं पर 1 को यहीं पर लिख देंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई भी करना आप सीख गए होंगे। अब आइए हम सीखते हैं कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है। तो डिवाइड करने से पहले आप डिवाइड के सिंबल को देख लीजिए। इस तरह का अगर सिंबल आपको दिखाई दे तो इसे डिवाइड का सिंबल कहा जाता है, यानी डिवाइड का निशान कहा जाता है। तो डिवाइड करने के लिए हम इस तरह की आकृति बनाते हैं, एक नंबर बाहर लिखते हैं और एक नंबर जिसे भाग करना है वो अंदर लिखते हैं। तो वो हमने लिख के पहले से रखा है आपके लिए। अब हमें इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो बाहर नंबर लिखा हुआ है इसका हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, यानी कि जो बाहर नंबर लिखा हुआ है इसका हमें टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको 2 का टेबल याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हमने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। इसमें से हम देख लेंगे कि 2 के पहाड़े में कितने बार में कितना नंबर आता है। तो 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वही नंबर आए या फिर उससे कम आए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए 2 का पहाड़ा अगर हम 1 बार पढ़ें तो 2 आएगा। तो 2 हम इसके नीचे लिख देंगे, कितने बार में? 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, जितने बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे
2 का पहाड़ा है यहाँ लिखा है, 1 बार पढ़ा तो 1 को यहाँ लिखेंगे और कितना आया वो आप यहाँ नीचे लिखेंगे। तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा तो 2 आ गया। मगर ये तो बात ठीक है, मगर ध्यान आपको ये रखना है कि इसका पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है ये नंबर आए या फिर इससे कम आए, मगर इससे ज्यादा ना आए। यहाँ पर तो ज्यादा आ गया है, जब एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ये ज्यादा आ जाए तब आप एक नंबर को ना देखकर आप 2 नंबर को देखेंगे। तो आप यहाँ से 1 को हटा दे रहे हैं, 2 को हटा दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 10 आए यानी 10 आए या फिर 10 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा देखिए हम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो 10 आ गया। तो 2 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा है, तो कितनी बार पढ़ा है 2 का पहाड़ा 5 बार, जितनी बार पढ़ा है वो यहाँ लिखेंगे। 2 5 जा कितना आया 10, वो नंबर आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए, मगर ज्यादा ना आने पाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो 0 में से 0 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। 1 में से 1 घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से आप काट सकते हैं। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ 3 लिखा है, 3 को यहाँ नीचे उतार ले रहे हैं हम। उसके बाद फिर 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 2 जा 4। अगर हम 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला नहीं लेंगे, हम ये वाला नंबर लेंगे। 2 1 जा 2, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 1 जा 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा कितना आया 2 आया। 2 इसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि इसका पहाड़ा इतनी ही बार पढ़ना है कि या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो यहाँ पे कम हमने नंबर ले लिया है। अब इसको घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना 1 बचेगा, 1 बच गया, 1 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर जो भी है वो यहाँ नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 को नीचे उतार के यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे। तो अब ये हो गया 14। अब 2 का पहाड़ा हमको इतनी बार पढ़ना है या तो 14 आए या फिर 14 से कम आए। तो यहाँ देखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। 2 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा और 14 आ गया। तो हमारा काम हो गया है। कितनी बार पहाड़ा पढ़ा है 7 बार। 2 7 जा कितनी बार पढ़ा है वो यहाँ लिखेंगे। 2 7 जा 14, जितना आया वो नंबर यहाँ नीचे लिखेंगे। 14 आया है तो 14 यहाँ पर लिख देंगे। अब लाइन को खींचेंगे और इसको घटाएंगे। 4 में से 4 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचा, 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे, आगे जो भी नंबर है उसको नीचे उतारेंगे। लेकिन 4 हम यहाँ उतार चुके हैं और 4 के आगे कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब हमारा डिवाइड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको डिवाइड करना भी अच्छी तरह से आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय एक्सा के साथ।